आत्मा क्योंकि सत्संग के माध्यम से इतना विस्तार होता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अज्ञान बना रखा था, इसको समझाने सुलझाने में बहुत समय लगता है। 2 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे 2 मिनट हुई हों, और प्रकरण ज्यों का त्यों ही रह जाता है। क्योंकि अज्ञान आधार से हम इतने परिपूर्ण हो चुके हैं, उस ज्ञान को हटा करके फिर ज्ञान प्रवेश किया जाता है। जैसे पहले किसी ने गलत पेंट कर रखा है नकली, उसको उतारने के लिए रेगमार लगाना पड़ता है, वह मेहनत एक्स्ट्रा और होगी, और उसके बाद फिर पेंट किया जाता है। अगर उस पहले वाले पेंट को अच्छी तरह नहीं उतारा जाए तो फिर ओरिजिनल पेंट उस पर रुके नहीं। इसलिए ये उदाहरण, ये ज्ञान बार बार रह रहकर बताया जाता है, तब ये हमारा परमात्मा ज्ञान आपके ऊपर ठहरेगा। तो क्या बताते हैं कि जेता अंजन आंजिए चश्मों में चमकनते। आप पुण्यात्माओं, सत्संग के दौरान आपका एकाग्र चित्त होना चाहिए कि के शब्द इस दास के मुख से निकले हैं। इनमें प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा रहस्य और आपके काम की बातें होती हैं। आप जी इधर उधर ध्यान नहीं रखें, क्योंकि 2 घंटे की क्या बात है, तो फिर 2 घंटे शाम होंगे, 4 घंटे, बाकी 20 घंटे बहुत कुछ होते हैं इधर उधर की सोचने। तो अब जैसे ये कई बार बताते हैं, कई भक्तों को शंकाएं भी रह जाती हैं, प्रत्येक को इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता, ना समाधान किया जा सकता। सत्संग इसलिए किया जाता है सामूहिक तौर पर, आपको कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी साथ में बताए जाते हैं जो आपको आवश्यक है। अब इसमें क्या शब्द आया है कि जेता अंजन आंजिए, वो चश्मों में दिखनते हैं। अंजन माने माया। जितना भी अंजन यानी भक्ति रूपी जो शक्ति तो ग्रहण करेगा, भक्ति धन, भक्ति माया, वो तेरी आँखों में चमकेंगी। आपकी आँखों के सामने जैसे हमने ये अंधेरे में भी दिखती हैं, और ऐसे बहुत से कुछ ऐसे अलग सी वस्तु दिखती है जो आप जी को भी दिख रही है। जिन्होंने नाम ले लिया 2-4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल हो गए जिनको, उनको ये प्रकट होना शुरू हो जाती है। आँखों के सामने थोड़ी सी दूरी पे सितार से नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा और भी काफ़ी क्रियाएं अपने आप दृष्टिगोचर रहती। वो क्या है, हमारी जितनी भक्ति अंदर, हमारी भक्ति बढ़गी, उसका लेवल है, उसका प्रतीक है कि आपकी भक्ति इतनी हो चुकी है। और एक भक्त, कई बार कुछ भक्त ऐसे मिले, वो कहने लगे जी मेरी आंखें खराब होगी, आँखें के आगे काला काला दिखे, तार से दिखे, और डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करा ले। मैंने कहा भाई ये तार जो है, ये जो भी तुझे दिखाई दे रहा बेटा, तेरी भक्ति का प्रतीक है, और ये हमें भी दिखाई देते हैं। ये ना दिखे फिर भक्ति है नहीं तुम्हारी। ये देखने से नहीं अपने आप दिखेंगी, ऐसे आप ध्यान से देखोगे। आपको कई बार ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी आ गई, खाना खाते समय भी ऐसे लग रहा है मक्खी या मच्छर आ गया, लेकिन वो हमारे परमात्मा अंदर से जो भक्ति का आगे प्रतीक, वो रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। और ये सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है, और ये भक्ति का प्रतीक भी उस नूर से ही हमारा ये लेवल बता रहा है। तो इस प्रकार चिंतित नहीं होना। बहुत से ऐसे भक्त हैं, एक कहने लगा जी मैं तो घर से बाहर नहीं निकलूँ, देखूँ जब मैंने दिखन लग जाए, मैंने डर गया कदे भूत हो। पुण्यात्माओं, पहले इस दास को बचपन से ही ये थोड़ा सा दिखाई देता था, ये पूर्व जन्म की जो कोई संस्कार डिपॉजिट रह रहा था ना, तो खोजिए पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बनकर, राजा बनकर, और वो थोड़ा सा दिखाई देता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच की लंबाई होगी, एक ही था वो, यानी इतनी ही शेष कमाई बची थी इस कलयुग में। वो पूर्व जन्म की डिपॉजिट भक्ति की पुण्य कमाई थी। और ये दास ये सोचा करता मेरी आंखें कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए ये कुछ दृष्टि दोष है। जब उपदेश लिया, नाम लिया, 5-6 महीने के बाद देखा तो ये तो और गणा बढ़ गया। 1 साल के बाद तो विघ्न हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा बड़ी बात दिक्कत आई, तो गुरुजी उसमें वृद्ध बहुत थे,
104-5 वर्ष की आयु हो चुकी थी हमारे पूज्य गुरुदेव जी की। उनसे ज़्यादा समाधान नहीं करा पाया करते, क्योंकि और भी बहुत भगत थे। हमारा नंबर भी देर से आता था, कभी आता कभी नहीं आता था। तो एक दिन दाव लग गया और दास ने यही प्रकरण उनसे कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, पहले तो ये छोटा सा था, अब ये बहुत बढ़ गया, लगता आँखें और वीक हो जाएंगी। तब वो हंसे, कहने लगे बेटा ये तो तेरी भक्ति बढ़ गई, और यही तो प्रतीक है। आज तक मेरे को किसी ने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा है जो आज आपने आकर बताई है। इसे से दया भक्ति ना करते बाकी के। और ऐसा ही था उनके पास, कोई माया मांगना होता, कोई बेटे मांगना आया करता, कोई कार कोई ठीक, और वहाँ भी नाम ले लेते और फिर माता ही घंटी बजाते, विष्णु देवी पर भी जाते वो सारे है थारा। ये समझ माई हो तो कर्म बिगाड़ रहे थे, ठीक है ना, उन्हें कुछ दिखा था और क्या दिखना था। आप जैसे पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने अधिक प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी सुखी थे, सभी की समाधियां लगा करती थी, स्वस्थ शरीर थे, क्योंकि पुण्य जब तक चलते हैं प्राणी के तब तक ये यहाँ का नकली सुख महसूस करता रहता है। और जिसको बताना चाहते थे वो सुनना नहीं चाहते थे। सभी कहते थे हमें मौज हो रही है, हमें किसी और भगवान की आवश्यकता नहीं, हमारे तो कृष्ण जी ने या विष्णु जी ने हमारी मौज कर रखी है। अब कलयुग में परमात्मा ने पता था कि कलयुग में इनकी सारा जाड़ा आ लेगा, इनकी सब पुण्य कमाई नष्ट हो जाएंगी और पहले की कमाई इनकी होगी नहीं। और जिन भगवानों को ये मोक्षदायक मानकर इनसे सुख राहत प्राप्ति के लिए पूजाएं भी कर लेंगे, उनसे राहत मिला नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। तब परमात्मा ने कहा था कलयुग में फिर मैं पहचान में आ जाऊंगा इनके, क्योंकि इनके पिछले पुण्य होंगे नहीं, बिरानवाटी सबकी हो जाएगी। आज कोई परिवार खाली नहीं जिसमें कष्ट ना हो, और 1% को शेष बचा हुआ है, उस पर ना जाने कल के बिजली गिर जा। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके कष्ट भी दूर होंगे, गारंटीड होंगे। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा हो। दास का कोई उद्देश्य नहीं, कोई खानदानी पैसा नहीं कि हमारा दादे परदादे भी ये काम करा करते, हमने कोई रोजी रोटी ना मिल रही थी। दास सर्विस करता था, जेई की सर्विस थी, 2 टाइम पर टूक ठीक मिल रहे थे, लेकिन आदेश हो गया परमेश्वर का, गुरुदेव का, कि तू ये काम सेवा कर, मजदूरी कर मेरी। दास उसका मजदूर बनकर उनकी प्यारी आत्माओं को संदेश भेज रहा है उनके आदेश अनुसार। तो ये सत्कर मान लेना, जो इस दास ने इस मालिक को चुना है। निदास तो पहले कृष्ण पुजारी था, विष्णु पुजारी था, हनुमान पुजारी था, शंकर भगवान का पुजारी था, लेकिन हम उनका अनादर नहीं। ये नहीं सोचो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल हे समझते, नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है अर्जुन, जब तुझे परमात्मा के गुणों से तो परिचित हो जाएगा, फिर अन्य देवताओं में, अन्य ज्ञान में तेरी इतनी श्रद्धा रह जाएगी। जैसे पहले क्या था कि सारी व्यवस्था मनुष्य की जल के ऊपर जो तालाबों पर आधारित थे, सिंचाई भी उसी से करते थे, पशुपालन भी उसी से करते थे, और स्वयं भी जलपान उसी से करते थे, तालाबों से। और कुछ छोटे तालाब जिसके ऊपर आश्रित पूरा गांव 20-30 घर हुआ करते थे, 30-40 मुश्किल से एक तालाब पर आश्रित रहते थे, उसी से पीते थे, उसी से पशुओं को पानी पिलाते थे, उसी से कुछ सिंचाई कर लेते थे। अब 1 वर्ष वर्षा ना होती तो वो सूख जाते थे, सब तड़प जाते थे, वो भाग जाते थे इधर उधर कहीं बड़े जलाशय की खोज में। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल अंत ना हो, समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की धारणा उस छोटे जलाशय में जिस आस्था रह जाएगी उस बड़ी झील की प्राप्ति के बाद, तो उनको वो छोटे तालाब वाला जल व्यर्थ नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है जो उनको सदा सुखी कर सके। वो स्वयं नाशवान है। वर्षा होगी तो वो परिपूर्ण हो जाएगा, 1 साल गुजारा हो जाएगा। 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो आश्रित भी मरेंगे, वो तो सूखे गया। और उस झील के ऊपर जल वही है, वर्षा का ही जल है, शुद्ध जल है वो, लेकिन उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं है, बहुत कम क्षमता का है।
ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पावर है या बुरी नहीं है, और परमात्मा की पावर क्या है? तो दरिया है, दरिया गंगा दरिया जैसा समझो, जिसका जल कभी अंत ना हो, नहा भी ले, धो भी ले, नहर भी निकाल ले, सिंचाई भी कर ले, फिर भी खत्म ना हो। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा पर जब आपकी आस्था हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारी फिर वो बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता का पता लग गया हमने। और जिसने 10 वर्षा ना हो रहा ऐसा झील मिल जाए, फिर कौन झांकण जाएगा उसके ऊपर। अंडरस्टूड है कि जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं कर सकते, और कर सकते थे तो कितना कर सकते थे, और वो हमें उससे सारा ही मिल रहा है, तो वहाँ कौन जाओगा? फिर वहीं बस जाएंगे उसके पास जा करके। तो ऐसा परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो इस प्रकार इस दास ने इस परमात्मा को खूब पहचाना, और लगभग सन 1994 से आज 2011 आ गया है, 17 वर्ष के करीब हो गए हैं। और जो सुख और जो सतिथि पे परिवर्तन इन पुण्यात्माओं में किया है, जो दास देख रहा है कि जिनके पास साइकिल नहीं थी, 2 कार चले उनके, अब ये तो वैसे ही, ये तो आपको यहाँ की सुविधा तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी इस भगवान की भक्ति से। जिनको तुम भटक रहे थे, इससे को ऊपर सारा डिवोट हो रहे थे, माया कमाने के लिए हुकंड करो, कुछ भी हो जाए वो ये करने तैयार थे, ये तो आपको इस भक्ति से मालिक आप व्यवस्था करेगा, किसी तरह भी करे, और 1 नंबर का धन देगा आपको। कैसे देगा? कि पहले इस दास ने जब उपदेश लिया तो ऐसा एक प्लाट था, वो प्लाट लिया 4000 रुपये का, और 2 साल के अंदर अंदर ही 1.5 वर्ष के बाद उसके आसपास से बाईपास निकल गया। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी इस दास ने, तो सारी कंस्ट्रक्शन मुश्किल से 20,000 रुपये का खर्चा होगा, 1.5 लाख देने वाला आ गया, और पक्की रजिस्ट्री कराई 1.5 लाख में। अब देखो, अब उस समय आज से 20 साल पहले, और कैसे 1 नंबर में धन दे दिया, और सारी उम्र नहीं बचा सकता इतने जितने एकदम परमात्मा 1.5 साल में कर दिए। ये ना जाने कित कह के कर दे, ये फिर इतनी माया देने लग गया, परमात्मा से हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि मालिक ने इस माया का अवगुण भी बहुत बता रखा है। इस माया की घनी जरूरत नहीं है, ये तो इतनी मांगे मालिक ते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इससे घनी मांग ली तो जी का झाड़ हो जाएगा आपका, और परमात्मा साथ रहेंगे तो किसी चीज़ का अभाव आपको नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि जो यहाँ आपको संसारिक सुविधा जो मिलेंगी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो तो रुंगे में होंगी, रुंगे में। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सौदा है वो तो है मोक्ष प्राप्ति का। यो सौदा हम मोक्ष वाला तोल कर दे रहे हैं आपको, और ये देंगे रुंगे में, जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ की चाहिए वो रूंगा मीन परमात्मा। जैसे आपने गेहूं बीज दिया, जिससे क्या होता है कि मेरे बालक भूखे ना मरे, मेरा परिवार अन्न प्राप्त करे, लेकिन उसके साथ साथ भूस तो अपने आप होगा ही होगा। वो भूस तो हो, वो तूड़ा तो बनेगा। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है जिसमें ये माया रूपी भूस तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में जीवन और बचेगा, वो गेहूं मिलेंगे, यानी मोक्ष मिलेगा।